गुरु भाई बंधु परिवार प्रभु आप हो मेरे। जब भक्त इस प्रकार अपनी शरणागति भगवान की शरण में जाकर कर देता है कि प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हैं, संसार में कोई हमारा नहीं है। यदि जो लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जो लोग कहते हैं ना तुमसे क्या बात कर रहे हो महाराज, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम पे विश्वास करके तो देखो। और जब हम जाते हैं ना, मरते हैं, तो कभी किसी ने आज तक हमारे लिए जान दिए? बोलो जय श्री राम। जो कहते थे कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे, और कहीं महाराज हमें ये कहूँ लखुआ हो जाए, लखुआ हो जाए और खाट पे हम पड़ जाएं, और खाट पे ही हमारे सबरे नंबर होने लगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 नंबर, और फिर जो कहते थे ना तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तो सबसे पहले वही कहेंगे कि हे भगवान जैसे भी बने वैसे इन्हें उठा ले, वही कहने लगते हैं। तो इसलिए सिवाय भगवान के हमारा कोई संसार में नहीं है, जीवन में याद रखना, सिवाय भगवान के। लक्ष्मण जी यही तो कहना चाहते हैं कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो तुरंत राम जी ने कहा मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु बेग चलाऊ बन भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी अपनी मैया के पास गए, सुमंत्रा जी के पास। सुमंत्रा जी ने आरती उतारी, कुशल मंगल पूछी, तो लक्ष्मण जी ने बताया कि राम जी बन जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जाएंगे। तो सुमंत्रा जी ने कहा कि राम जी तुम्हारे पिता हैं, जानकी जी तुम्हारी माता हैं, बिल्कुल सहर्ष अपने माता पिता के साथ चले जाओ, कोई डर नहीं है, आप तो खुशी खुशी जाओ। तो माता सुमंत्रा जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया। तुरंत लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी श्री दशरथ जी के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तो जो श्रोता समझ रहे हो कि महाराज कथा तो बहुत जल्दी जल्दी भग रही है, अब कथा भगे क्यों नहीं? कल तो पूर्ण आहुति राज तिलक ही करवाने और आज वनवास हो रहा है, इसलिए कथा शताब्दी एक्सप्रेस की गति में दौड़ रही है। इस समय मोनो ट्रेन जाती है ना 250 की स्पीड में, उसी प्रकार कथा दौड़ रही है हमारी। बोलो जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण महाराज दशरथ जी के आगे खड़े हुए। दशरथ जी बार बार जानकी जी से कहते हैं कि देवी तुम तो सुकुमार हो, तुम तो रुक जाओ कम से कम। राम लक्ष्मण जा रहे हैं। सुमंत्र जी से कहते हैं कि देखो ये बन जाने की हट कर ही रहे हैं, तो एक काम करना है, इन्हें गंगा जी स्नान कराकर बन दिखाकर लौटा लाना। यदि नहीं मान रहे हैं तो इधर देवी कैकेयी महाराज दशरथ जी विविध भांति से विलाप करने लगे। ये देखकर देवी कैकेयी ने कहा कि देखो महाराज अब बहुत देर हो गई, और राम जी की ओर देखकर कहने लगी कि जब तक तुम यहाँ रहोगे ये महाराज ऐसे ही रोते गाते रहेंगे। और हमने सुना है कि इसी सूर्यवंश में शिवी दधीक्ष हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। महाराज शिवी ने अपना मांस काट काट के सिंह को खिलाया है। महाराज दधीक्षी जी ने इसी सूर्यवंश में अपनी हड्डियों का दान कर दिया है। हरिश्चंद्र ने इसी वंश में सत्य के लिए स्वयं परिवार सहित राजपाट घर परिवार एक मेहतर के घर जाकर पानी भरा है। इसी वंश की परंपरा है। क्या राम तुम उस परंपरा को नहीं निभाओगे? तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम्हारे पिताजी ऐसे ही विलाप करते रहेंगे। तुरंत अपना ये राजसी भेष उतार दो। महाराज दशरथ जी देखकर क्रोध की ज्वालाएं भड़क जाती। अरे पापनी, तू मेरे सामने ही राम जी का ये श्रृंगार उतरवा रही है। श्री राम जी अपना श्रृंगार उतार रहे हैं। भाव कितना सुंदर आता है।